किया जाएगा। और जैसे वो सोनपुर से आगे बढ़े, नदिया में उतरे, गंडक नदी हिले ना, डिसबैलेंस हुए, उनका अग्नि टेढ़ मेढ़ हुआ, पलट गया, वहां अग्नि बुझ गया, अग्नि बुझ गया। तो भैया इसमें हम पटना वालों को क्या खराबी है? आपको अच्छा से तैरने नहीं आ रहा था या नाव ठीक से नहीं बनाए थे तो बमक गए, बमक गए, तुरंत घुसिया गए और श्राप दे दिए कि ये अछूतों की भूमि है। हम लोग को, पटना वालों को क्या बोल दिया? अछूतों की भूमि है। ये भाई आपका अग्नि गिर गया है, आपका नाव पलट गया है, आपका कुछ दह जाए तो इसमें हम लोग क्या करें भाई? हम लोग को काहे बोल दिया कि अछूतों की भूमि है? तो पाटलिपुत्रा कैसी भूमि है? अछूतों की भूमि है। यही कारण है कि यहाँ से गंगा जल भी जाती है तो कोई गंगा जल को ले नहीं जाता है। आप यहाँ से गंगा जल ले जाके शिवलिंग पर ले जाके बाबा धाम या हरिद्वार ले जाके नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कैसी भूमि में रहते हैं? अछूतों की भूमि पे लगते हैं। इवन की गंगा नदी में जब मेला लगता है सिमरिया घाट पे, तो वही मेला लगता है जहां जैसे पटना जिला समाप्त होता है मोकामा के पास, और जैसे पटना जिला समाप्त होगा तुरंत वहां पे आएगा बेगूसराय का सिमरिया घाट। कौन आएगा? सिमरिया। वहीं पे मेला लगेगा, इधर नहीं लगेगा। मतलब घाट भी डिसाइड है, पटना जिला हुआ मेला नहीं लगे हुआ, वहां शौचालय उचालय बना देते। ओ भाई साहब, ये कोई बात है? किसी का घोइली ढह गया, किसी का हड़िया फूट गया तो फिर हम लोग अछूतों की भूमि हो गए। उनका को हम लोग को शराब दे के चल गए। समझ आएगा कि नहीं आएगा? तो यही कारण था कि जब अशोक आया ना, अशोक, इसके बाद आया उत्तर वैदिक काल के बाद कौन है? अशोक। कहा कि हम अछूतों की भूमि है। कौन बोल रहा है हमको? साफ कर दिया पूरा का अखंड भारत। क्या बनाया? अखंड भारत। अखंड भारत की राजधानी है पटना। समझ में गया? आर्य कहाँ? आर्य भारत के मूल निवासी थे। हैं? और भारत के मूल निवासी जो SC, ST, OBC, द्रविड़, आदिवासी, जो निम्न जाति है, वो भारत के क्या है? मूल निवासी। इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बहुजन। बहु मतलब ज्यादा, बहुतायत मतलब बहुजन। तो बहुत ज्यादा संख्या इनकी थी तो इन्हें कहा जाता है बहुजन। क्या कहते हैं? बहुजन। तो पिछड़े वर्ग को क्या कहते हैं? बहुजन। इन्हीं को कहते हैं मूल निवासी। क्या कहते हैं? मूल निवासी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या एक मेरा मित्र था, वो SC, ST, तो स्टूडेंट लाइफ में बाकी सब पता नहीं कि उसको चिढ़ाते थे सब कि तुमको तो आरक्षण मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो उसको हम एक दिन वैदिक काल पढ़ाएं। हम बहुत, जब हम लोग इंटर में थे तब का वैदिक काल हम क्या पढ़ाएं, बताया गया उसको, बताया कि देख ऐसे ऐसे था। तू क्या कहता है पता है? हमको आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि हम मूल निवासी हैं। आरक्षण क्यों मिलता है? अब अपना अपना लॉजिक है। अगर आप उसको कोई नीचा दिखाओगे तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगा। आप नीचा दिखाना छोड़ दो, शांति से जी लेगा। नहीं समझे? अगर आप किसी को आरक्षण दिखाकर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करिएगा तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? आरक्षण आपको क्यों मिल रहा है? जिनको मिल रहा है क्योंकि मूल निवासी है। कौन सा है? अगर आप नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? वही चीज। और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोग को सोचना चाहिए कि जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी हो कामयाब होकर फाइनेंशियल स्टेटस पकड़ो। दुइये को जात होती है अमीर और गरीब की। समझ में आया कि नहीं आ गया? फाइनेंशियल स्टेटस को सुधार दो, आगे बढ़े। हाँ? द्रविड़ साउथ इंडिया वाले, द्रविड़ कहाँ थे? साउथ इंडिया। सर तब राजपूत लोग कहाँ से आए? अरे भाई अभी समझो ध्यान से, अभी जब वर्ग का निर्धारण हो रहा है समझना ध्यान से। यहाँ पे ये राजपूत लोग घुसी आ गया? नहीं बाबू, अभी समझते, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है। अभी तो सिंधु सभ्यता खत्म हुआ है। अभी क्या खत्म हुआ है? सिंधु सभ्यता। अभी तो हम लोग जस्ट सिंधु सभ्यता खत्म करके यहाँ आ रहे हैं। ये काल कौन सा है? 800 से लेके 1200 साल तक राजपूत काल। कौन सा काल? राजपूत काल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखते हैं आगे। रेडी हैं? वैदिक काल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये वैदिक काल वाले हैं और इन लोगों ने यहां तक तो समझ में आ गया, वेदों वगैरह की रचना किया। इनका सबसे पसंदीदा जीव कौन था? गाय। क्या था? गाय। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। जबकि सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार। सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार, वैदिक में कृषि और पशुपालन। कृषि और, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? आगे बढ़े। धार्मिक कार्य को दी गई भूमि देवदान भूमि कहलाती थी।
हल का जो निशान होता था खेत में उसे सीता कहा जाता था। गाय जिसके पास जितनी ज्यादा रहती थी उतना अमीर होता था। अब बाकी जातियां कैसे आई समझो ध्यान से। ऋग वैदिक काल में कहा गया कि जाति का विभाजन जो होगा वो कर्म के आधार पर होगा। जाति का विभाजन किस आधार पर होगा? कर्म। अब यहां ध्यान से समझना चालू करो। यहां से स्टार्ट हो गए लोग, ब्राह्मण तो व्यापारी तो राजपूत, तो ये कहा गया कि जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण, जो रक्षा करेगा क्षत्रिय, और जो व्यापार करेगा वैश्य, जो नौकरी करेगा वो शूद्र। तो बताइए शिक्षा देने वाला क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण शिक्षा देने वाला ब्राह्मण, और सुरक्षा करने वाला हाँ क्षत्रिय, सुरक्षा करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य, नौकरी करने वाला शूद्र, नौकरी करने वाला। ये कहाँ लिखा गया है? ऋग वैदिकम। हमको देखो ध्यान से हम शिक्षा दे रहे हैं तो ऋग वैदिक का टाइम के हिसाब से हम हैं ब्राह्मण। आप सब नौकरी करने जाएंगे, आप सब क्या कहलाएंगे? शूद्र। आप में जो व्यापार करेगा वो क्या कहलाएगा? वैश्य। मान के चले किसी का जॉब नहीं हुआ, अपना दुकान खोला, बिजनेस किया तो क्या हो गया? वैश्य। आप में से कोई पुलिस में हो गया तो क्षत्रिय, कोई सेना में चला गया, अग्निवीर बन गया। अब समझ में आ रहा है जाति कैसे बनी थी? तो इस हिसाब से जाति बनना चालू हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाति बनना इस हिसाब से चालू हो गया। अब देखो शिक्षा कौन देगा? जो पढ़ा लिखा है वही ब्राह्मण। आज न जाति है, उस समय जाति होती नहीं था। जो पढ़ा लिखा है वो क्या था? शिक्षा देता था, तो क्या कहलाता था? ब्राह्मण। ऋग वैदिक काल में जितने किताब मिले हैं उसमें ऐसा भी मिला है कि एक के घर में 5 गो जाति है, एक के घर में क्या गो जाता है? हाँ अच्छा है। तो क्या गया? ब्राह्मण। मेरे पिता वैश्य, मतलब बिजनेस होगा, दुकान होगा, और मेरी माता दूसरों के घर में काम करती, अतः शूद्र। यानी एक के घर में कई गो जात हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से बटा। अब काम बढ़ते गया, जैसे व्यापार बढ़ते गया तो वैश्य लोग भी बढ़ते चले गए। अब जैसे किसी का लकड़ी का काम आ गया इस सब में तो बढ़ई जाति बना दिया लोग। किसी का लोहे का बिजनेस हुआ, लोहार बना दिया। किसी का खाने पीने का हुआ, हलवाई बना दिया। अब धीरे धीरे बना दिया। लेकिन एक के घर में कोई क्षत्रिय होता था, कोई ब्राह्मण होता था, और कोई हलवाई हो जाता था। क्योंकि अगर बिजनेस है, क्योंकि पहले एक ही नाम हो गया, बिजनेस वैश्य हो गया। लेकिन अब इसको भी बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? क्योंकि फर्दर बिजनेस के हिसाब से बांटते जाएंगे। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत कब से आने लगा? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या कहा पता है? जो ब्राह्मण है ब्राह्मण रहेगा, उसका बेटा भी ब्राह्मण रहेगा। जो क्षत्रिय है उसका बेटा भी क्षत्रिय रहेगा। जो बिजनेस कर रहा है वैसे उसका बेटा भी वैसे बिजनेस से रहेगा। तो ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण जहां कर्म के आधार पर होता था, उत्तर वैदिक काल में वही वंश के आधार पर हो गया। मान के चलिए कोई बिजनेस कर रहा होगा, उसका बेटा मास्टर बन गया तो क्या हो गया? ब्राह्मण। और तब तक कौन सा काल आ गया? उत्तर वैदिक। अब उस ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण, जबकि उधर स्टार्ट कहां से हो गया? वैसे। क्या पता कोई नौकरी कर रहा हो, क्या कर रहा हो? नौकरी कर रहा। तो इस आधार पर ऋग वैदिक में उसे क्या कहा गया? और अगर उसका बेटा मान के चलिए टीचर बन गया तो बेटा क्या हो गया? ब्राह्मण। और तब तक इधर हो गया वंशानुगत। तब तक क्या हो गया? वंशानुगत। क्या हो गया? वंशानुगत। अब मान के चलिए कोई ऋग वैदिक काल में शिक्षा देने का काम कर रहा था तो क्या हो गया? ब्राह्मण। और उसका बेटा नौकरी करने चल गया तो क्या हो गया? शूद्र। और तब तक वंशानुगत हो गया। तो क्या पता जो जिसको आप शूद्र समझ रहे हैं उस समय वो शिक्षा दे रहा होगा। पूर्वज ढेर पीछे जाएंगे तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक आदमी हमसे पूछ रहा था, खान सर आपके पूर्वज क्या थे? हम कहे आदि मानो। भाई हमारे पूर्वज क्या थे? आदि मानो। हम यहाँ 2025 में रह रहे हैं, हमारा पूर्वज यहाँ था पाषाण काल में। तो कहा नहीं, इतना पीछे नहीं जाना है। इतना पीछे नहीं जाना है। कहां तक जाना है? हमके भाई बताएगा तब तो। हमरा क्या पता? किसी को आदमी को 4 से 5 गो पीछे के दादा परदादा का नाम याद रहता है, नहीं समझे? ओके बाद पूर्वज। आप लोग के पूर्वज कौन थे?
आदि मानव, अरे यहीं से ना चालू किए थे हम लोग पाषाण काल से, उसके बाद इसमें आए होंगे। अब हमारे पूर्वज वैदिक काल में भी रहे होंगे, क्योंकि सबके वहीं से ना कहीं से एंसेस्टर होंगे। अब वैदिक काल में, अब वो डिपेंड करता है कि ऋग वैदिक काल में उनका अलग अलग हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो ये सब अपन अपन जाति की उत्पत्ति पूछ रहा है, हमरा से कुछ पूछता है। आगे बढ़े। एक पूछ रहे यादव जी कहां से आए लोग। अरे दादा दादा, ये तो कृष्ण भगवान से समझो। नहीं समझे? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? तो ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म, और उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर। अभी देखो, आप शिक्षा दो या ना दो, आप वही जाति के हो जाओगे। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? आप लोग की जाति कौन है? जो पिताजी ने थोप दिया, पिताजी को दादाजी ने थोप दिया, वही जाति है, वही धर्म है, लेकिन उसी को गा रहे हो। नहीं समझ आ गया? दूसरा तो ना पढ़े हो ना कुछ, इसलिए ज्यादा धार्मिक उर्मिक चीज में नहीं रहना चाहिए। समझ आ गया? अधेर ऊपर वाले को याद भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। वो याद कर लिया किसी दिन ना। हाँ, अच्छा एगो तो और जाति देखो कैसे, मान के चलिए लड़की का कोई जाति है और जिससे ब्याह करेगी उसी जाति की हो जाएगी। यानी ये वर्सटाइल है, परमानेंट मोहर ठप्पा नहीं लगा है। नहीं समझे? वर्सटाइल है मतलब चेंज हो सकता है। तो जाति उति पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। समझा गया? ये आपके पिताजी ने आपको इसे, जाति पुरुषों पे लागू है, महिलाओं पे नहीं। महिलाओं पे लागू नहीं है, अलग टाइप का हो जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज चेंज हो जाती है जाति के आधार पर। आगे बढ़ जाए। आधार कार्ड भी तुम लोग का बदलाता होगा? हाँ, बदलेबे करेगा उसका एड्रेस वापस। लेकिन गजब ये सब का भी जिंदगी है। हाँ, दो जगह वोटो दो जगह दिलाता था। हाँ, लेकिन ये लोग का भी मानसिकता उसी टाइप के हो गया कि हमको दूसरे घर जाना है। हम लोग को कोनो लेके चल जाए, मार कर लेगा आदमी, ना रहो। नहीं हो पाएगा हम लोग से। बहुत आप लोग पता नहीं कैसे रह जाती है लोग। और बाकी खराब पुरुषों में ये लगता है कि कोई मेंटेलिटी भी बेचारी सबका नहीं समझता है। नहीं समझे? उनकी मेंटेलिटी समझना चाहिए। और लड़की सब में भी सबसे बड़ी खराबी इसकी औद बदा के हुए कमवा करेगी से जो किसी भी पुरुष को ठीक ना लगा। गुस्सियाना किसी पुरुष को ठीक नहीं लगता, उसको मुंह फुलाना कभी ठीक नहीं लगता। समझे? उसको कपार पे 5 लाठी मार दो, उसको कोई शिकायत नहीं है। कपार फाड़ दो, 4 टाका लग जाएगा, गुस्सियाओ नहीं, हो गलती से लग गया चलो टाका लगवाओ, वो कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुंह फुला लोगे लोग ना, वो केवल मुंह से कहता है। ये पुरुषों का जो बनावट है उसी टाइप का है, अंदर से उसका खून खौला रहता है। बस ऊपरे मन से कहता है क्या कोई दिक्कत है? आप मुंह फुले, मन कहता 2 गोली निकाल के मार दे, तरतरा दे दम। और मने मन खूब बोलेगा AK-47 लेकर तरतरा दे। यहाँ पे क्या कोई दिक्कत है? मने मन के बुझाता उजाता है ये नहीं है सबको। लड़का लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? हाँ, बुझेबे नहीं करता ये सबको। हाँ, तो वैदिक ऋग वैदिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। चलिए अब आगे का क्लास कल समझाते हैं। खोलो उसको। हाँ,